तो ऐसे है कि इसके भी चेहरे पे काफ़ी निशान वगैरह हैं, खून खराबा इन्होंने अच्छा किया दोनों का। अच्छा, सबसे पहले अब ऐसे है कि चलो जो होना था वो तो हो गया। अब सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले ऐसे है कि हम अपने परिंदों को उठाएंगे, उनके ज़ख़म वगैरह सारी तरतीब देखेंगे कि कहाँ कहाँ लगी, कितना कितना गहरा ज़ख़म हुआ या कहाँ कहाँ लगी। सही है। उसके बाद जो अब सबसे मेन काम है वो हम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम भाई खैर आफियत से होंगे और तमाम दोस्तों का जो शौक़ है वो अच्छे से जा रहा होगा। अच्छा, आज ऐसे है कि आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जिससे अक्सर जो शौकीन होते हैं, जिन्होंने एक से ज़्यादा मुर्गे रखे हुए होते हैं, वो उस चीज़ से मुतासिर होते हैं। वो मसला ये होता है कि दो मुर्गों का आपस में लड़ पड़ना। हमें कुछ शौक़ नहीं होता मुर्गों को लड़ाना, बस वो अचानक ऐसे होते हैं कि जब दो बालिग मुर्गे, असील मुर्गे, जब वो जवान हो जाते हैं तो वो किसी भी टाइम एक दूसरे के साथ लग सकते हैं। तो आज हमारे साथ भी यही वाक़या पेश आया। हमारे जो दो पट्ठे थे वो काफ़ी अरसे से एक साथ एक खुडे में रह रहे थे, एक जगह खाना पीना सारा तरतीब। अभी ऐसे कि मैं इनको अपने खुडे में बंद करके गया जैसे रूटीन के साथ करता हूँ। अभी मैं सुबह इनको दाना डालने आया तो ऐसे है कि ये दोनों मुर्गे जो हैं आपस में लड़े हुए थे और एक दूसरे को सही ज़ख्मी किया हुआ था। अब ऐसे है कि अक्सर जब आपके मुर्गों के साथ ऐसा कुछ सीन हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले ऐसे है कि मैंने दोनों मुर्गे उठा के देखे कि दोनों को कहाँ कहाँ लगी हुई है। अब इसकी ये वाली जो आँख है वो इसने स्वेलिंग से बंद की हुई है, सही है। तो इसको मैंने खोल के चेक किया तो आँख जो है वो बिल्कुल ठीक है। इसके चोंच के नीचे गले में स्वेलिंग है, जैसे उसने पकड़ पकड़ के मारा हो। हालांकि ये एज में भी बड़ा था उस दूसरे पट्ठे से, सही है। और बट इसको ऐसे है कि लगता है कि ज़्यादा फेंटी पड़ी है। दूसरा जो मुर्गा है उसको मैंने अभी बंद किया हुआ है, सही है। वो ये मुर्गा ये अभी पट्ठा है, उससे अभी एज में भी कम है और वज़न में भी कम था। इसको ऐसे है कि इसके भी चेहरे पे काफ़ी निशान वगैरह हैं, खून खराबा इन्होंने अच्छा किया दोनों का। अच्छा, सबसे पहले अब ऐसे है कि चलो जो होना था वो तो हो गया। अब सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले ऐसे है कि हम अपने परिंदों को उठाएंगे, उनके ज़ख़म वगैरह सारी तरतीब देखेंगे कि कहाँ कहाँ लगी, कितना कितना गहरा ज़ख़म हुआ या कहाँ कहाँ लगी, सही है। उसके बाद जो अब सबसे मेन काम है वो हम ये करेंगे कि हमने थोड़ा सा नीम गर्म पानी ले लिया, सही है। अब इनके चेहरों की सफाई करेंगे, उस साफ़ पानी से इन दोनों के चेहरों की हम सफाई करते हैं। उसके बाद बताता हूँ कि फिर आगे हमें क्या करना चाहिए। अब ऐसे है कि तकरीबन हमने दोनों मुर्गों की जो है वो सफाई वगैरह कर ली है। चेहरा वगैरह, खून वगैरह जो चेहरे पे लगा हुआ था वो हमने साफ़ कर लिया है। और इनका मुंह वगैरह सबसे पहले आपने बत्ती वगैरह बना के इनके गले में भी मारनी है। जो गंद, खून वगैरह या कोई पर वगैरह गले में चला गया तो वो भी बेहतर हो जाए, वो भी साफ़ हो जाए। अब हमने ऐसे कि इनके चेहरे साफ़ कर लिए हैं। सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि मेरे पास एक नीचे वो दवाई पड़ी हुई है जिससे ये होता है कि स्वेलिंग भी कम होती है और वो पेन को भी, दर्द को भी खींच लेती है। इसके बाद सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हम इन्हें सबसे पहले तो कोई दवाई वगैरह ऐसी दें जिससे स्वेलिंग वगैरह और इनका जो पेन है वो कम हो जाए और वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, अच्छी बात यह है कि ये माशाल्लाह से खुराक जो इतनी स्वेलिंग के बाद भी ख़ुद खा रहा है, सही है। ये हमारे लिए एक अच्छा साइन है। उसके बाद सबसे ज़रूरी जो काम है वो है टकोर। ये क्योंकि जो इसके चेहरे की जो स्वेलिंग है, सूजन है, वो सिर्फ टकोर से जाएगी। आपने इसको ऐसे है कि दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा जितनी दफ़ा भी मुमकिन हो आपने इनकी टकोर करनी है। आपने अपने मुर्गों के चेहरों की टकोर करनी है, जिस्म की टकोर करनी है कि जहाँ जहाँ उनको लगे हैं, सही है, जहाँ जहाँ इन्होंने एक दूसरे को मारा है, उससे ये है कि एक तो दर्द में आराम आए और दूसरा ये स्वेलिंग कम हो जाए। उसके बाद ऐसे है कि हमने ये करना है कि हम इन दोनों मुर्गों को अलग कर देंगे, अलग जगह पे रखेंगे, एक साथ नहीं बंद करेंगे। क्योंकि जब हम इन्हें एक साथ बंद करेंगे तो ये हमें ख़तरा है कि ये दोबारा लड़ेंगे, दोबारा एक दूसरे का वही हशर कर देंगे। इसलिए हम इन दोनों परिंदों को अब ऐसे है कि अलग कर देंगे, अलग इनका ट्रीटमेंट करेंगे, इनको दवाई, पानी वगैरह, खाना शाना अब अलग देंगे। उसके बाद अगर ये ठीक भी हो जाते हैं, प्रॉपर ठीक हो जाते हैं, तो उसके बाद भी हम कोशिश करेंगे कि हम इनको एक साथ कभी भी बंद ना करें। क्योंकि असील की फितरत में होता है लड़ना, सही है। वो जब बालिग हो जाता है, जब जवान हो जाता है, तो वो कोशिश करता है कि मैं दूसरे मुर्गे पे, दूसरे असील मुर्गे पे मलकियत जताऊँ, मैं उसका मालिक बन जाऊँ, मैं उसको अपने दाबे लगाऊँ। तो जब एक दूसरे को दाबे लगाने की कोशिश करते हैं तो फिर एक दूसरे का ऐसे ही हाल करते हैं
और मज़े की बात है, ये एक ही बाप और एक ही माँ के बेटे हैं, दोनों आपस में रिश्ते में भाई लगे, और आज इन्होंने भाई ने भाई का खून कर दिया। सही है, चलें अल्हम्दुलिल्लाह का बड़े नुकसान से बच गए, इनकी आँख वगैरह बच गई, एक्सपायर होने से बच गए, क्योंकि ऐसे के पट्ठे हैं, इनके कील वगैरह हैं नहीं है, छोटे छोटे डोडे हैं। अच्छा, हम इस सारी सिचुएशन से बच कैसे सकते हैं? अगर आपने एक से ज़्यादा असील रखे हुए हैं तो हम इस सिचुएशन से ऐसे बच सकते हैं कि हम उन्हें अलग रखें, उन्हें अलग जगह दें, उन्हें अलग स्पेस दें। अगर इस तरह के दो पट्ठे आपके साथ हैं, साथ रह रहे हैं, तो जैसे ही वो बालिग हों, जब वो बांग देने लगे तो आप कोशिश करें कि उनका खुड़ा अलग कर दें ताकि इस नुकसान से बचा जा सके। ऐसे है कि इन्हें लड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया, लड़ने के फ़ौरन बाद पानी नहीं देना चाहिए, इन्हें लड़े हुए काफ़ी देर हो गई है। तो अब ऐसे है कि हमने इनको सिरके वाला सबसे पहले थोड़ा सा पानी पिलाएंगे, क्योंकि एक तो इससे ये होता है कि हाजमा बेहतर होता है, और दूसरा ये एंटी बैक्टीरियल होता है कि कोई जरासीम वगैरह होंगे या जो भी है इन्होंने एक दूसरे को मारा चोंचों के साथ या जैसे भी, क्योंकि इनके अंदर मुंह के अंदर ज़ख़म बन जाते हैं, तो इससे ये होगा कि जो बैक्टीरिया वगैरह है वो बढ़ेगा नहीं, ख़त्म हो जाएगा उधर ही। उसके बाद ऐसे है कि अब हम इनके चेहरों पे या ज़ख्मों पे लगाएंगे क्या, तो मैं जो है वो अक्सर मेरे परिंदे जो हैं वो आपस में इस तरह का तरतीब हो जाती है, तो मैं तेल, सरसों का तेल लेता हूँ और उसमें हल्दी थोड़ी सी मिक्स करके वो लगाता हूँ, और वो रूटीन से लगाता हूँ, दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा लगाने से ऐसे होता है कि ज़ख़म जो होता है वो जल्दी भर जाता है।